बरेली तहसील मीरगंज जिला पंचायत वार्ड नंबर 19 से इश्तियाक अहमद व वार्ड नंबर 20 से पूर्व जिला पंचायत सदस्य इश्तियाक अहमद की पत्नी श्रीमती अकीवा बेगम आगामी जिला पंचायत चुनाव में प्रबल दावेदारों के रूप में उभरते हुए चेहरे हैं, जिन पर क्षेत्र की जनता पूर्ण विश्वास करती है। इस संबंध में आज हमारे संवाददाता ने पूर्व जिला पंचायत सदस्य इश्तियाक अहमद से खास बातचीत की। बातचीत के दौरान इश्तियाक अहमद ने वार्ड 19 और 20 की रणनीति के बारे में बताते हुए कहा। बरेली से रफ़ी मंसूरी की रिपोर्ट। मेरा नाम इश्तियाक अहमद है। कहाँ रहते हैं? मैं ग्राम दुनका। सर, आप 19 और 20 वार्ड में जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं जी। इस कार्यकाल में आपने उस पीरियड पे क्या कार्य करा है? मैं आपको सबसे पहले तो मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया। मेरे यहाँ है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद दोनों ही क्षेत्रों की जनता को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और एडवांस में होली की शुभकामनाएं। मेरे दोनों क्षेत्र की जनता ने मुझे बहुत स्नेह और बहुत प्यार दिया है। मैं उनका ऋणी हूँ और उस ऋण को मैंने विकास के रूप में अदा करने की कोशिश की है। जो मैं आपको बता रहा हूँ इस प्रकार है। वार्ड 19 में जगदीशपुर से धर्मपुरा की गोटिया से बसई घाट तक लगभग 4 किलोमीटर खड़ंजा व डामर रोड। मोहनपुर से रास तक खड़ंजा। ग्राम दुनका से वीरपुर बकैनिया तक खड़ंजा। म्यूडी से रामपुर घाट तक मिट्टी व खड़ंजा। परचई से परचई घाट तक कच्ची सड़क। जाफरपुर में खड़ंजा। सिंधौली से सीहोर तक डामर रोड। ये सब काम मैंने वार्ड 12 हुआ करता था उस समय कराए क्षेत्र में। वार्ड 20 में मेरे द्वारा व मेरी पत्नी के द्वारा बहुत सारे काम कराए गए। नगरिया से बाया बैरम नगर दुनका घाट तक लमसम 8 किलोमीटर की सड़क। सलपुरा से शेरगढ़ तक डामर रोड। सलपुरा में सुरक्षा दीवार मिट्टी का कार्य। रामपुरा में मेन रोड से लेकर रामपुरा गोटिया व रामपुरा प्राइमरी स्कूल तक कच्ची सड़क का निर्माण, फिर पक्की सड़क का निर्माण। रामपुरा गांव के अंदर सीसी रोड, दुनका के अंदर 2 सीसी रोड, बैरम नगर के अंदर 1 सीसी रोड, रामपुरा के अंदर 1 सीसी रोड, सिमरावा से खाता रोड, सिमरावा में सुरक्षा दीवार, सिमरावा से चोरगोटिया तक सड़क का निर्माण, पिपलिया में सुरक्षा दीवार, रामपुरा से पिपौली तक डामर रोड, पिपौली से बिहारीपुर रोड तक कच्ची मिट्टी का निर्माण। इसके अलावा अनेकों काम हैं, शायद वो कुछ काम मैं भूल रहा हूँ तो मुझे याद नहीं आ रहे हैं। जितना भी मुझसे हो सका मैंने किया और मुझे बड़ा दिली सुकून मिला कि मैंने कम से कम समाज के लिए कुछ किया। मैंने अपने गांव में, मेरा गांव में जूनियर हाई स्कूल हुआ करता था। हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी के मुख्यमंत्री काल में मैंने अपने लेटर पैड पर दुनका को हाई स्कूल कराने का काम किया। मुझे बड़ा खुशी हो रही है आपको बताते हुए कि आज मेरे अपने गांव में, जिस गांव में चंदी बच्चियां इंटर कॉलेज हुआ करती थीं, आज पोस्ट ग्रेजुएशन तक
ग्रेजुएट तक हो चुकी हैं। इसके अलावा अस्पताल का निर्माण, टेलीफोन एक्सचेंज का निर्माण, गर्भाधान का निर्माण, ये बहुत सारी स्कीमें मैं अपने गांव को लेके आया। मैंने अपने गांव के लिए पानी की टंकी इस विकास खंड में सबसे पहले लगवाने का काम किया और इंशाल्लाह वक्त ने साथ दिया। और जिस तरीके से मेरे क्षेत्र की जनता ने स्नेह और प्यार किया है, मुझे उम्मीद है कि मैं और मेरी पत्नी वार्ड 19 और 20 से हम दोनों लोग एक बार पुनः कामयाब होंगे। रहा सवाल कि आगे हमें क्या करना है, किस मौजू को लेकर हम चुनाव मैदान में हैं। हम अपने नेता माननीय अखिलेश यादव के निर्देश के अनुसार सबसे पहले किसानों की समस्या, खाद पानी बीज, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, शिक्षा संबंधी समस्याएं, अगर ऊपर वाले ने वक्त दिया और किस्मत ने साथ दिया तो मैं चाहूँगा कि मेरे वार्ड 20 और 19 को मिलाकर दोनों में एक इंटर कॉलेज सरकारी खुले और एक डिग्री कॉलेज कम से कम खुले। हमारे ग्राम दुनका में बिल्डिंग तो बहुत बड़ी बनी हुई है, एक वक्त बीत चुका है कि हम सरकारी डॉक्टर के लिए परेशान हैं। कई बार हम लोग व्यक्तिगत रूप से सीएमओ साहब से भी संपर्क कर चुके हैं, कई बार हम डीएम साहब को भी पत्र इसमें लिख चुके हैं, मगर हमें कामयाबी नहीं मिली। हमारा हॉस्पिटल करीब 10 साल से डॉक्टर वहीन है, उसके लिए हमें अपने आप में खेद है। अगर हमें फिर एक बार हमारे क्षेत्र की जनता ने चुना तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ लेबर रूम जिस तरीके से पहले चलता था उस तरीके से चले, एक डॉक्टर की कम से कम पोस्टिंग हो। इस तरह की जैसे अभी आपने बताया कि हमारे यहाँ पर एक पानी की टंकी आपके प्रयासों के द्वारा बनी है, जी ठीक है, आपके वो गांव में बन चुकी है। अब आप जब दोबारा चुनाव जीत कर आते हैं जिला पंचायत का, तो अपने बाकी गांवों के लिए क्या करेंगे? पूरे क्षेत्र में हर गांव में तो टंकी लाना संभव नहीं है, परंतु मेरे क्षेत्र की जो बड़ी ग्राम पंचायतें हैं, जैसे बैरम नगर है, सिमरावा है, जाफरपुर है, हल्दी कलां है, मैं इन गांवों के लिए स्वच्छ पानी देने का काम करूंगा और अपनी बात को आगे तक बढ़ाकर इन सब गांवों में पानी के वाटर टैंक लगवाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि अभी आपने कहा कि हम गांव-गांव में वाटर टैंकों का प्रयास करेंगे, तो आप स्वास्थ्य केंद्र के लिए क्या करेंगे? बड़ा खेद के साथ कहना पड़ रहा है आपसे, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अधिकतर स्वास्थ्य उपकेंद्र बंद पड़े हैं। अगर मुझे मौका मिला तो मैं कोशिश करूंगा कि इन सारे स्वास्थ्यों को सुचारू रूप से चल सकें, जिससे कि जनता को घर बैठे स्वास्थ्य मिल सके। हमारी सरकार की स्कीम भी है, सरकार चाहती भी है कि स्वास्थ्य सेवाएं मिलें। दुर्भाग्य है, सरकार कहती तो है परंतु डॉक्टर और कंपाउंडर की व्यवस्था नहीं करती, खाली दिखावा किया जाता है। उसके लिए हम अपने माध्यम से अपने बोर्ड द्वारा जो भी संभव होगा वो प्रयास करेंगे ताकि लोगों को स्वास्थ्य मिल सके और लोग स्वस्थ रहें। हमने आपके वार्ड के गांवों में अधिकतर घूम के देखा है कि वहाँ एक बारात घर की बहुत दिक्कत होती है। आप जी। जब जिला पंचायत जब जीत कर आते हैं तो बारात घर के लिए यहाँ पर क्या मुद्दा हो, क्या प्रयास करें? बड़ा खेद के साथ कहना पड़ रहा है, एक तो हमारी सरकार ने प्राइमरी पाठशालाओं में बारात रुकने व ठहरने पर मनाही की गई है। गांव के गरीब लोग गांव की प्राइमरी पाठशालाओं में अपनी बेटियों की शादी कर लिया करते थे, वो अब नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमें वक्त ने मौका दिया तो हम ये चाहेंगे कि हमारे दोनों वार्डों में कम से कम तीन बारात घर बने, जिससे अपनी लोग बेटियों की शादी कर सकें या जो भी अपने छोटे मोटे फंक्शन वो अपने गांव में कर सकें, जो निःशुल्क होगा और सरकार द्वारा निर्मित होगा। मेरा ये प्रयास रहेगा। इस्तियाक साहब, हमने आपके वार्ड में देखा है अधिकतर शमशान की बहुत बड़ी समस्या आती है, इस पर आपकी क्या योजना है? अधिकतर गांवों में शवदाह गृह बन चुके हैं, जिन गांवों में नहीं बने हैं उनमें बनवाने का प्रयास करेंगे
और जो सब्दागृह बन चुके हैं उन सब्दागृहों में कहीं पर भी कोई बाउंड्री नहीं बनाई गई है। हम चाहेंगे उन गाँवों में सब्दागृहों की बाउंड्रियों का निर्माण हो। अधिकतर हमने गाँवों में जाकर देखा है कि जो दसवां की रस्म जो अदायगी होती है उसके लिए कोई स्थान निश्चित नहीं है। अगर वक्त ने हमें मौका दिया तो हम चाहेंगे कि हर गांव में कम से कम एक दसवें के लिए एक स्थल बनवाने का प्रयास करेंगे, जिससे लोगों को जगह जगह ना बैठना पड़े। हमारी ये प्रथम योजना होगी कि हर गांव में हम कम से कम एक 10वां स्थल बनवाने का प्रयास करें, सब्दागृहों की हम बाउंड्री कराएं। इसके लिए हम बहुत ही ज़्यादा प्रयासरत रहेंगे। आपके यहाँ वार्ड में बिजली की क्या समस्या है? बिजली की समस्या ज़्यादातर गांवों में बहुत पुराने जर्जर तार पड़े हुए हैं। आए दिन उनमें फॉल्ट होते हैं। फॉल्ट होने के कारण एक्सीडेंट भी होते हैं, मवेशी भी मरते हैं, लोग भी मरते हैं। हम अगर चुने गए तो हम अपने प्रयास से ये कोशिश करेंगे ये तार चेंज हों, जो आज की नई व्यवस्था के तार हों वो पड़ें। और हम ये भी चाहेंगे कि आए दिन जगह जगह ट्रांसफार्मर फूकते हैं, उन ट्रांसफार्मरों के लिए कम से कम हमारे दोनों वार्डों में 3-4 ट्राली हमें मिल जाए, जिससे कि जहाँ भी ट्रांसफार्मर ख़राब हो तत्काल जाके ट्रांसफार्मर लग जाए और जो लो वोल्टेज की समस्या है उसे भी दूर कराने का प्रयास करें।